नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी पर। आज से अथर्व एकेडमी चैनल पर महिला पर्यवेक्षक 2025 के लिए रीजनिंग की स्पेशल सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और इसके पहले मैंने मैथ्स की एक क्लास कल चैनल पर अपलोड की है। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार वह मैथ्स की क्लास भी जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एवं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे अथर्व क्लासेस वाले टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करें। आइए तो समय व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। ये कुछ रीजनिंग के टॉपिक्स हैं जो हम हमारे चैनल पर आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है सांकेतिक भाषा यानी कि कोडिंग डिकोडिंग। तो आइए कोडिंग डिकोडिंग के देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले जान लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग में कुल 5 से 6 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि है लेटर कोडिंग, फॉरवर्ड सीक्वेंस पैटर्न, फॉरवर्ड सीक्वेंस, बैकवर्ड सीक्वेंस पैटर्न, अपोजिट लेटर पैटर्न, मिक्स्ड पैटर्न और क्रॉस लेटर पैटर्न। ये तो हो गया लेटर कोडिंग। इसी तरह से नंबर कोडिंग, सिंबल कोडिंग, कंडीशनल कोडिंग और मिक्स्ड कोडिंग के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि अपन वन बाय वन अपने चैनल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं आज लेटर कोडिंग के कुछ प्रश्नों के साथ। प्रश्न पूछा गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लवली को MPWFMZ लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में वी लव्ड को क्या लिखा जाएगा। याद रखिएगा, लेटर कोडिंग में सबसे पहले आपको इन अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू याद होना काफी जरूरी है, जो कि प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे आपको याद हो जाएगी। और अगर आप कोडिंग डिकोडिंग पहली बार पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। और अगर आप कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न पहले हल कर चुके हैं तो क्लास के साथ साथ ही आप इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और स्पीड मेंटेन हो सके। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू। जैसे कि आप सभी जानते हैं, एल की प्लेस वैल्यू होती है 12, ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, वी की प्लेस वैल्यू होती है 22, ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, एल की प्लेस वैल्यू होती है 12 और वाई की प्लेस वैल्यू होती है 25। इसी तरह से अब इन्होंने कहा है कि एम पी डब्ल्यू एफ एम जेड को क्या लिखा जाएगा, तो इसकी भी अपन प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं सबसे पहले। तो एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, पी की प्लेस वैल्यू होती है 16, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू होती है 23, एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6, एम की प्लेस वैल्यू होती है 13 और जेड की प्लेस वैल्यू होती है 26। अगर अब आप इनके बीच का कनेक्शन देखेंगे तो आप देखेंगे कि इन्होंने 12 से 13 लिखा है। इसी तरह से 15 के बाद 16 यानी कि ओ को इन्होंने पी लिखा है, 15 को 16 लिखा है, 22 को लिखा है 23, 5 को लिखा है 6, 12 को लिखा है 13 और 25 को लिखा है 26। यानी कि इनका कोडिंग का पैटर्न है, इन्होंने सभी में +1 किया है। इसके बाद इन्होंने पूछा है वी लव्ड को क्या लिखेंगे, तो इसी तरह से प्लेस वैल्यू अपन वी लव्ड की लिख लेते हैं। तो बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, ई की होती है 5, एल की होती है 12, ओ की होती है 15, ई की होती है 22, ई की होती है 5 और डी की होती है 4। अब इन सभी में अपन +1 करेंगे तो 2 से होगा 3, 5 का होगा 6, 12 से होगा 13, 15 से होगा 16, 22 से होगा 23, इसी तरह से 5 से होगा 6 और डी यानी कि 4 से होगा 5। इसका सीक्वेंस जमा देते हैं तो 3 यानी कि 3 प्लेस वैल्यू होती है सी की, 6 प्लेस वैल्यू होती है एफ की, 13 प्लेस वैल्यू होती है एम की, 16 प्लेस वैल्यू होती है पी की, इसी तरह से 23 प्लेस वैल्यू होती है डब्ल्यू की, 6 प्लेस वैल्यू होती है एफ की और 5 प्लेस वैल्यू होती है ई की। तो अपना सही क्रम होगा सी एफ एम पी डब्ल्यू एफ ई। अब इसे अपन ऑप्शन में देख लेते हैं, सी एफ एम पी डब्ल्यू एफ ई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में अर्थ को एफ सी यू एक्स एम लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में सुपर को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसकी भी अपन प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, आर की प्लेस वैल्यू होती है 18,
टी की प्लेस वैल्यू होती है 20 और एच की प्लेस वैल्यू होती है 8। अब इन्होंने इसे लिखा है एफ सी, तो एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6, सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, यू की प्लेस वैल्यू होती है 21, एक्स की प्लेस वैल्यू होती है 24 और एम की प्लेस वैल्यू होती है 13। अब अगर आप इनके बीच का डिफरेंस देखें, 5 को इन्होंने 6 लिखा यानी कि +1 करा है, फिर 1 को इन्होंने लिखा है 3 यानी +2 करा है, फिर 18 को इन्होंने लिखा है 21 यानी कि +3 किया है, 20 को लिखा है इन्होंने 24 यानी +4 किया है। यानी आप क्रम देख सकते हैं, एक बढ़ते हुए क्रम में या असेंडिंग ऑर्डर में इन्होंने लिखा है। 8 को लिखा है इन्होंने 13 यानी कि +5 किया है, 8 5 13। इसकी अपन डिकोड करते हैं, इसी तरह से अपन लिखते हैं सुपर की प्लेस वैल्यू। तो एस की प्लेस वैल्यू होती है 19, यू की प्लेस वैल्यू होती है 21, पी की प्लेस वैल्यू होती है 16, ई की प्लेस वैल्यू होती है 5 और आर की प्लेस वैल्यू होती है 18। अब आपको इसमें असेंडिंग ऑर्डर में करना, तो 19 से होगा 20, मतलब 19 + 1 20, फिर 21 में जोड़ेंगे 2, 21 और 2 23, 16 में जोड़ेंगे 3, 16 और 3 19, 5 में जोड़ेंगे 4, तो 5 और 4 9, 18 में जोड़ेंगे 5, इधर 5 में 4, 18 में जोड़ेंगे 5, 18 5 23। अब इनके अपन अल्फाबेट्स लिख देते हैं, ये होगा 18 5 23, सॉरी 13 लिख दिया। तो 20 होती है टी की, 23 होती है डब्ल्यू की, 19 प्लेस वैल्यू होती है एस की, 9 प्लेस वैल्यू होती है आई की और 23 प्लेस वैल्यू होती है डब्ल्यू की। तो टी डब्ल्यू एस आई डब्ल्यू अपना सही जवाब होगा। तो टी डब्ल्यू एस आई डब्ल्यू यानी कि ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टाइल को FMZUT लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में ऑर्बिट को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसकी भी अपन वैसी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, और आज पहली क्लास है तो इतना डिटेल में अपन प्लेस वैल्यू लिख के कर रहे हैं। धीरे धीरे आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी तो अपने आप आपको इनके बीच का डिफरेंस समझ आने लगेगा, तो एग्जाम में फिर आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। बाकी अभी जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस करें उतना सही है। एस की प्लेस वैल्यू होती है 19, टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, वाई की प्लेस वैल्यू होती है 25, एल की प्लेस वैल्यू होती है 12 और ई की प्लेस वैल्यू होती है 5। इसी तरह से इन्होंने लिखा है FMZUT, एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6, एम की होती है 13, जेड की होती है 26, यू की होती है 21 और टी की होती है 20। अब अगर आप इनके बीच का कनेक्शन देखें तो 19 और 6, इसमें -13 का अंतर है। इसी तरह से 20 और 7, इसमें -7 का अंतर है। 25 और 26 +1 का अंतर है। 12 और 21 +9 का अंतर है। यानी कि ये कोई सीक्वेंस बनता है, यहाँ नहीं दिख रहा, तो इसको फिर अपन दूसरे पैटर्न से करने की कोशिश करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग में सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि आपको एक बार में क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि उन्होंने कोडिंग किस तरह से की है। अगर आप देखेंगे क्लियर, तो इधर दिया है 19 और इधर लास्ट में दिया है 20। इसी तरह से सेकेंड नंबर पर है 20 और यहाँ सेकेंड लास्ट पे है 21, फिर इधर थर्ड पे है 25 और यहाँ थर्ड लास्ट पे है 26, फिर 2 से 3 और 5 से 6, यानी कि रिवर्स पैटर्न इन्होंने अपनाया है। एक बार फिर से देखिए, इस तरह से देखो 19 20 25 12 5, इसे इन्होंने लिखा है 6 13 26 21 20, यानी 19 से 20, 20 से 21, 25 से 26, 12 से 13 और 5 से 6 क्रॉस पैटर्न उन्होंने अपनाया है। तो इसी तरह से अपन ऑर्बिट की भी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। इस ऑर्बिट की तो ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, आर की होती है 18, पी की होती है 2, आई की होती है 9 और टी की होती है 20। अब अपन इसका अगर रिवर्स पैटर्न अपनाएंगे तो 20 यहाँ लास्ट में दिया है तो यहाँ 21 से शुरू होगा। इसी तरह से 15 तो लास्ट में आएगा 16, 9 से 10, 2 सॉरी 18 से 17 और 2 से 1, यानी 21 10 1 17 16 अपना सही पैटर्न बनेगा। अब 21 प्लेस वैल्यू होती है यू की, 10 प्लेस वैल्यू होती है जे की,
और यहाँ पे सॉरी 2 की जगह 2 से होगा 3, एक बढ़ के आया है, एक नहीं होगा 3 होगा। तो 21 प्लेस वैल्यू होती है यू की, 10 प्लेस वैल्यू होती है जे की, 3 प्लेस वैल्यू होती है सी की, 7 प्लेस वैल्यू होती है एस की, और सॉरी 17 प्लेस वैल्यू होती है एस की, और 16 प्लेस वैल्यू होती है पी की। तो यू जे सी एस पी अपना करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन में दिया गया है यू जे सी एस पी, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर है। और अगर आपके भी आंसर साथ साथ में आ रहे हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आंसर भी देते चलिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रेंज को एस सी क्यू के जे लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में रैंक को क्या लिखा जाएगा। तो इसकी भी अपन कोडिंग प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, ए की होती है 1, एन की होती है 14, जी की होती है 7 और ई की होती है 5। इसे इन्होंने लिखा है एस सी क्यू जे के, सॉरी के जे। तो एस की प्लेस वैल्यू होती है 19, सी की आप सभी जानते हैं प्लेस वैल्यू होती है 3, क्यू की प्लेस वैल्यू होती है 17, के की प्लेस वैल्यू होती है 11 और जे की प्लेस वैल्यू होती है 10। अगर आप इनके बीच के डिफरेंस देखेंगे तो 18 और 19 में +1 हुआ है। इसी तरह से 1 और 3 में +2 किया गया है। 14 और 17 में +3 का अंतर है। 7 और 11 में +4 का अंतर है। 5 और 10 में +5 का अंतर है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर का क्रम दिया गया है। इसी तरह से अपन प्रैंक का भी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो ई की प्लेस वैल्यू होती है 16, आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, एन की प्लेस वैल्यू होती है 14 और के की प्लेस वैल्यू होती है 11। अब इसमें अपन को 16 में 1 जोड़ना है तो यहाँ आएगा 17, 18 में 2 जोड़ना है तो 20, 1 में 3 जोड़ना है तो 4, 14 में 4 जोड़ना है तो 18 और 11 में 5 जोड़ना है, 1 2 3 4 5, हाँ 11 में 5 जोड़ना है तो 16। अब 17 प्लेस वैल्यू होती है क्यू की, 20 प्लेस वैल्यू होती है टी की, 4 प्लेस वैल्यू होती है डी की, 18 प्लेस वैल्यू होती है आर की और 16 प्लेस वैल्यू होती है पी की। तो क्यू टी डी आर पी अपना करेक्ट आंसर होगा, क्यू टी डी आर पी। तो क्यू टी डी आर पी यानी ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मैच को NDZLT लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में प्रिंट को क्या लिखा जाएगा। तो इसकी भी अपन प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। अगर अपन एम की प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, ए की होती है 1, ई की होती है 20, सी की होती है 3 और एच की होती है 8। इसे इन्होंने लिखा है NDZLT। तो एन की होती है 14, डी की होती है 4, जेड की होती है 26, एल की होती है 12 और टी की होती है 20। अब अगर आप इनके बीच का डिफरेंस देखें तो 13 और 1 14 यानी +1 हुआ है। फिर 1 और 4 में +3 का अंतर है। उसके बाद 20 और 26 यानी +6 का अंतर है। फिर 13 और 12, सॉरी 3 और 12 इधर +9 किया गया है। और 8 और 20 में +12 का अंतर, यानी कि सिर्फ पहला अल्फाबेट जिसमें सिर्फ +1 का अंतर किया गया है, उसके बाद +3 +6 +9 +12 यानी 3 के डिफरेंस से असेंडिंग ऑर्डर में क्रम दिया गया है। इसी तरह से अपन प्रिंट की भी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो पी की प्लेस वैल्यू होती है 16, आर की होती है 18, आई की होती है 9, एन की होती है 14 और टी की होती है 20। अब इसे अपन बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो पहले वाले में तो सिर्फ +1 करना है तो 16 से हो जाएगा 17। दूसरे बारे में 18 से 3 बढ़ाएंगे तो आएगा 21 21। फिर 9 में 6 जोड़ेंगे तो ये होगा 15 15। फिर 14 में जोड़ेंगे अपन 3 6, इधर 9 जोड़ेंगे तो ये आएगा 23 23। और फिर 20 में जोड़ेंगे 12 तो होगा 32। लेकिन अल्फाबेट्स आप सभी जानते हैं टोटल होते हैं 26, तो 26 के बाद फिर 1 से गिनती शुरू हो जाएगी। तो 26 और यहाँ बचा 6 तो यहाँ आएगा 6।
मतलब याद रखिएगा इसमें 26 के बाद फिर 1 2 3 से स्टार्टिंग हो जाती है। यहाँ से 32वां क्रम होगा यानी कि 6, प्लेस वैल्यू 6 आएगी यहाँ। अब इनके अपन अल्फाबेट्स लिख देते हैं। 17 प्लेस वैल्यू होती है क्यू की, 21 प्लेस वैल्यू होती है यू की, 15 प्लेस वैल्यू होती है ओ की, 23 प्लेस वैल्यू होती है डब्ल्यू की और 6 प्लेस वैल्यू होती है एफ की। यानी अपना सही आंसर होगा क्यू यू ओ डब्ल्यू एफ। तो क्यू यू ओ डब्ल्यू एफ यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। अब आप एग्जाम में एक चीज देखिएगा कि सिर्फ पहले वाले में अगर आपको क्यू मिलता है तो अपन को बाकी सॉल्व नहीं करना, लेकिन अभी प्रैक्टिस की वजह से अपन पूरा सॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम में आप सिर्फ ये देखते कि यहाँ 16 से 17 किया गया यानी कि 13 से 14 किया गया तो +1 है, तो पी में +1 करेंगे तो आएगा क्यू, यानी कि पहले अल्फाबेट से ही आपको आपका आंसर मिल जाता। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मिसचीफ को NKVGMOLN लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में रीलिव्ड को क्या लिखा जाएगा? तो इसको भी अपन को वैसे ही करना है, सबकी प्लेस वैल्यू लिख के। की प्लेस वैल्यू होती है 13, आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, एस की प्लेस वैल्यू होती है 19, टी की प्लेस वैल्यू होती है 3, एच की प्लेस वैल्यू होती है 8, आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, ई की प्लेस वैल्यू होती है 5 और एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6। इसे इन्होंने लिखा है एन के वी। एन की प्लेस वैल्यू होती है 14, के की प्लेस वैल्यू होती है 11, टी की प्लेस वैल्यू होती है 21, ई की प्लेस वैल्यू होती है 7, एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, एल की प्लेस वैल्यू होती है 12 और एन की प्लेस वैल्यू होती है 14। अब अगर अपन इनके बीच का डिफरेंस देखें तो 13 + 1 14, 9 में +2 किया है तो 11, 19 में +3 किया है तो 21, 3 में +4 किया यानी कि अपन को क्रम मिल गया कि एक एक बढ़ते क्रम में है। इसी तरह से अपन रीलिफ्ट की भी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। तो आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, एल की प्लेस वैल्यू होती है 12, आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, डी की प्लेस वैल्यू होती है 22, ई की प्लेस वैल्यू होती है 5 और डी की प्लेस वैल्यू होती है 4। अब सब में एक एक बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। तो 18 से हो जाएगा 19, 5 और 2 7, 12 और 3 15, 19 और 4 13, 22 और 5 27, तो 26 के बाद फिर एक आ जाएगा तो 1, 22 और 5 27, 5 और 6 11, तो 4 और 7 11। ओपन इनकी प्लेस वैल्यू लिख अल्फाबेट्स लिख देते हैं। एस प्लेस वैल्यू होती है एस की, 7 प्लेस वैल्यू होती है जी की, 15 प्लेस वैल्यू होती है ओ की, 13 प्लेस वैल्यू होती है एम की, 1 प्लेस वैल्यू होती है ए की और 11 प्लेस वैल्यू होती है के की। तो दोनों के आ जाएंगे तो SGOMAKK अपना सही जवाब होगा। तो SGOMAK, इधर थोड़ी सी मिसप्रिंट है, KL हो गया है जी, के आएगा। SGOMLKK अपना करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हाइड्रोजन को JCJZYSSD लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में एंटीमनी को क्या लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जवाब लगभग वही सेम क्वेश्चन है, आप सॉल्व करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज की क्लास में हमने कोडिंग डिकोडिंग के कुछ सिंपल टाइप के क्वेश्चंस को देखा। अगली क्लास में अपन कोडिंग डिकोडिंग के और डिफरेंट टाइप के, जिसमें 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कोई डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि कोडिंग डिकोडिंग के सभी टाइप के क्वेश्चन पैटर्न आपके कवर हो सकें। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और जल्दी फिर हाजिर होता हूं अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।